ले जी, आपको एक मैं अपना और सूट दिखाऊं। और ये कौन सा सूट है, लेस इसकी चेक करें किस कदर खूबसूरत है। ये देखें, ये डिज़ाइनर लेस है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाइट में मेरे मिल जाती है और ये कलर में भी थी और मुझे कलर में बहुत अच्छी लगी। तो चलिए जी, पहले हम आपको दिखा चुके हैं लेस। और लेस आप देखिए कितनी प्यारी है और मुझे बड़ी पसंद आई थी ये लेस। और आप सबको पता है मैं अपने कपड़ों पे इतनी ज़्यादा लेसेस नहीं लगाती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो लेसेस वाले कपड़े नहीं पसंद। लेकिन ये मुझे सूट भी अच्छा लगा था, इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। और आप मुझे गेस करके बताएं ये कौन सा सूट है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जी एक कंप्लीट बन गया बॉर्डर। आप ये देखें, ये भी अलग से बॉर्डर था, ये ऊपर लगा दिया है। और ये तो था ही जैसे शर्ट के साथ बॉर्डर होते हैं। तो हो सकता है बहुत से लोगों को याद आ गया हो। तो खैर जी, मैं साथ साथ बताती भी हूँ, दिखाती हूँ भी। मैंने बाजुओं पे लेस लगाई है। वैसे मैं ऐसे बाजू भी खुले नहीं पहनती, मुझे नहीं पसंद। लेकिन बस सीने वाले ने सी दिए हैं ऐसे। अदरवाइज़ मुझे थोड़े से ना इस तरह के पसंद है बाजू, बहुत ज़्यादा खुले मुझे नहीं पसंद। गला इसका मैंने अपना फेवरेट बनाया है, गोल गला और साथ में ये बटन्स और छोटा सा एक कट है। तो ये जी हो गया है, आप देखें सूट। और इसका अब आप गेस किए जाएंगे कौन सा सूट है। इसकी जो है शॉल है, शॉल पे मैंने बहुत बारीक लेस लगवाई है। जैसे उस कलर की सेम वो थी, लेकिन ये मैंने बारीक लगवाई है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में ना ऑलरेडी आपने इतना मोटा स्टफ पहना होता है, ऊपर से अगर बहुत लेसीज और ये भारी हो तो वो कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर आपने जो होती हैं नमाज़ पढ़नी होती है, चादरें सर पे रखनी होती हैं ना, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा मुझे बहरहाल मसला लगता हो सकता है बहुत से लोग इसको अच्छा भी समझते और कैरी भी करते। तो ये शलवार है, शलवार मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा इसके साथ शलवार बनवा लेते हैं। तो ये जी सूट है। और सोचें ये कौन सा सूट है, हो सकता है बहुत से लोगों को याद आ गया हो। तो चले जी मैं बता देती हूँ, अगर आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें। ये जी मुझे परविश शाह ने दिया था, लास्ट ईयर मेरी तरफ आई थी। तो ये परविश शाह ने मुझे सूट दिया था, साथ बाकी चीज़ें भी दी थी। लेकिन सूट मुझे तब भी बड़ा प्यारा लगा था और मैं पहनती भी हूँ। आप सबको जैसे आइडिया, थ्री पीस वगैरह मैं बहुत शौक से भी पहनती हूँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे अच्छा लगा, मैं स्टिच भी करवाऊँगी। तो ये स्टिच तो काफ़ी दिनों का आया हुआ था, शायद मैं लाइव पे भी दिखा चुकी हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने हमें कहा है मुझे कि जी हम लाइव पे अक्सर लाइव नहीं भी देख पाते, तो आप प्लीज़ ज़रा व्लॉग में ना डिटेल से दिखा दिया करें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बेटी का सूट भी मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया। अब मैंने सोचा ये भी डिटेल में दिखा देती हूँ। इसके अलावा भी कोशिश करूँगी कि एक एक व्लॉग में जो मेरे पास सूट सिल के हैं वो आपको दिखाती जाऊँ। तो आप जी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जी पलवशा का दिया हुआ सूट है, उनका गिफ्ट था। मैंने सोचा कि सिलवाना चाहिए किसी का गिफ्ट जो इतने प्यार से देता है। तो ये जी आ गया है सूट सिल के। तो चलें जी, बताइएगा कैसा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि कुछ चीज़ों को ना आप अच्छे तरीके से वैसे कैरी कर लें तो अच्छी लगती है। तो चले जी, बताइएगा सूट कैसा लगा आपको। तो चलते हैं ब्लॉग के बाकी हिस्से की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज मैंने कहा आपको हम गुड मॉर्निंग तो रोज़ ही दिखाते हैं, गुड इवनिंग भी दिखाते हैं। शाम कितनी प्यारी लग रही है, देखिए हमारी शाम कितनी खूबसूरत है। और बाहर दिखाते हैं आपको। भैया ये चेयर तो इधर ही पड़ी हुई है, मैं अंदर किचन में देखती रहेगी। बेटा ये उठाओ ग्लास वगैरह। तो बस जी हम आपको शाम में दिखाते हैं, शाम कितनी प्यारी है, आसमान देखें। और क्या दिखाएं। और इधर बच्चे खड़े हैं, कुमैल के कज़न्स हैं। और ये सोसाइटी का गार्ड है। और क्या क्या दिखाएं। ये आपको हुरम सुल्तान का महल दिखाते हैं। ये जो हुरम सुल्तान का महल है, और मुझे ऐसे ही लगता है इसको देख के कि ये हुरम सुल्तान का महल ही है। मेरा सुल्तान ने यहाँ बनवा दिया झंग में उसको। बाकी इस टाइम ये चरिंद परिंद सारे अपने घरों को ऑलमोस्ट जा चुके हैं। पीछे भी आज जो कटिंग शटिंग हो रही है फसलों की, वो भी ऐसे ही है। तो बस इतनी शाम है और इतनी ही प्यारी है, और हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी ही नज़र आ रही है। बाकी ये है कि वो इधर देखें, हम जब पार्क की उस साइड पे रहते थे तो ये होता था हम इतना आपको पार्क दिखाना ये वो। अब तो वहाँ जाया ही नहीं जाता उस साइड पे जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। तो इधर ही अब ज़्यादा टाइम, पहले हम मार्ट शार्ट वगैरह पैसे जाते थे तो लोग पार्क वगैरह जाते रहते थे। अब अगर मैं जाऊँ वॉक के लिए तो शाम को जाती हूँ।
ऐसे मेरी बेटी कहने लगी मामा देखा बाहर कितनी खूबसूरत शाम है। मैंने कहा चलें आपको थोड़ी शाम भी दिखाते हैं। अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बच्चे अब शोर कर रहे हैं, बच्चे इकट्ठे होने शुरू हो गए। ऐसे में कहने लगी बेटी मामा बाहर देख कितना अच्छा मौसम है। मैंने कहा चलें बाहर चलते हैं, मौसम देख के आते हैं। तो कुमैल सब खाना खा रहे हैं, कुमैल लेट खाना खा रहा है क्योंकि उसका कोई पसंदीदा खाना नहीं बना था। अच्छा जी, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अपनी शादी की डिनर सेट दिखाएं, तो अब ये बड़ा ही बंद करना दरवाज़ा। तो वो अब मैं आपको शेप दिखा देती हूँ कि एक तो ये वाला है और मतलब ये था ग्रीन वाला, इसके साथ जो है ये मतलब टी शर्ट के साथ है जो भी। ये इसका मिल्क पॉट है, ये डिज़ाइन है इसका। वो काफ़ी पीछे पड़ी हुई हैं प्लेट्स, वो डोंगे पड़े हुए इसके साथ पीछे। एक ये वाला है, ये मेरा था। ये सारे जैसे इंग्लैंड की नहीं होती क्रॉकरी, ये वो वाली है। ये ब्लू वाला था और ये था। और इनकी प्लेट्स कौन कौन से कोई नज़र आती है तो आपको पकड़ा देते हैं। अब पुरानी हो गई चीज़ें ये सारी, लेकिन अभी भी काफ़ी मेरे पास ये वाला जो है, ये है जी मेरी शादी का डिनर सेट के छोटी प्लेट्स, सर्विंग प्लेट्स नहीं होती क्वार्टर प्लेट्स, ये वो वाली हैं। काफ़ी अब ख़राब हो गई ऐसे, लेकिन बहरहाल शुक्र अल्लाह का, क्योंकि क्रॉकरी का मुझे शौक़ होता है तो मैं लेती ही रहती थी। तो ये जी ये है, एक पीछे इसके साथ का सेट है और बड़ी प्लेट्स हैं साथ, और ये है सारी 12 वाली ही थी सर्विंग। तो ये भी आ गई, तो मैं 10 वक्त कई दफ़ा बता चुकी हूँ। ये भी शादी का ये मेरा मतलब टी सेट। एक जो बॉल है उसके साथ के ये है 12-12 का सेट था, क्योंकि मेरे इन लॉज में फैमिली बड़ी थी तो अम्मी और मुझे वैसे भी क्रॉकरी का बड़ा शौक़ है। एक बॉल ये है छोटा, जैसे सूप के कह सकते हैं वो वाले, और ब्लू के साथ के भी आपको दिखाई देते हैं। चलें जी, आप ही क्या याद करेंगे। ये देख ये जो है ये ब्लू के साथ के सूप वाले बॉल नहीं होते वो वाले। तो ये जी क्रॉकरी आई है मेरी, मैं आपको आई नहीं है शादी की है। और इसके अलावा भी क्या क्या, ये भी बात के लिए हुए हैं, ये शादी के। ये भी टी शर्ट जो था एक छोटा सा किसी ने गिफ्ट किया था, ये भी शादी का ही है। ये देखें। उसके अलावा और शादी का यहाँ क्या पड़ा हुआ है, वो पीछे ग्लास तो मेरा नहीं ख्याल शादी वाले ग्लास के बड़े सारे टूट गए होंगे। और ये भी बाद में लिया था, वो वाटर सेट बाहर वाला मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी, वो भी शादी के बाद वाला ही है। तो इसमें से और जो सामान है वो कोई शादी वाला नहीं है। बस मुझे डिनर सेट ही किसी ने कहा था कि हम आपके डिनर सेट देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये बॉल भी शादी का ही है। ये जो से कह ले सैलड बॉल होते हैं या कोई भी जिसमें आप मीठा, सर मुझे लगा टूट गया शायद, मीठा सर्व करें ये वो वाला है। तो ये जो साथ पड़ी हुई है सांबू वाली पटारी, ये सना ने मुझे बर्थडे पे दी थी। ये शादी की आपको बता चुकी हूँ। तो चले बस मैंने कहा आपको दिखा देते हैं शादी के कौन कौन से चीज़ दिए। 2 डिनर सेट थे, उसके अलावा सर्विंग प्लेट्स थी, बाकी एक्स्ट्रा सामान काफ़ी ज़्यादा था। वो वक्त के साथ सब ख़त्म भी हो गया, टूट भी। बड़ी अच्छी मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी बनी है, ये देखें अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। बड़ी ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनी थी। और आज मैंने जैसे मेरी अम्मी बनाती थी ना दम पे, मैंने आज दम पे बनाई थी। आज इससे पहले मैं कुकर लगा लेती थी क्योंकि ये सीज़न की सब्ज़ी बड़ी अच्छी आई हुई थी। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ इतनी सी सब्ज़ी भी पूरे टमाटर प्याज लहसुन अदरक के बगैर 500 की आई है। असलम अंकल सुबह लेके आए हैं, तो मैं सोची थी किस कदर महंगाई हो गई है। तो अब मैं चाय भी दम कर दी। साथ ही मुझे बेटी कहने लगी मां बड़ा अच्छा मौसम है। ये जी मैंने फतेह से ली थी, इसके साथ एक ये टिकोजी थी, लेकिन मैंने रफ यूज़ के लिए रखी हुई है, धुलती रहती है। लेकिन ये है कि ये इसका कलर ऐसा है अक्सर चाय शाय गिर जाए तो फील नहीं होती। तो ये मेरा मिल्क पॉट जो है शुगर पॉट है वो तोड़ दिया है। तो मैं बाज़ार गई नहीं हूँ, और भी शीशे के थे, मैंने कहा मैं जाकर ना एक्रेलिक में लेके आऊँगी, लेकिन मैं बाज़ार जा नहीं सकी। तो बस ये चाय के रंग बिरंगे कप है, जिसने जिस तरह में पीनी है वो जी चाय भी पी सकता है। ये काम अभी हुए मेरे, चाय पियेंगे साथ ही मगरब होगी, तो बाकी के काम ऐसे ही हैं। तो चले जी, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। किसी ने मुझे कहा कि आप अपनी वो दिखाएं शादी के डिनर से, तो मुझे याद आया कि चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये जी ट्रे की कलेक्शन पड़ी हुई है, ये पीछे ट्रे है, ये नहीं है। ये थाल मेरा नहीं है, मैंने किसी से लिया है, वो मैंने डिनर करना है, वो आप देखिएगा जिसमें रखूँगी। और ये जी सारी तरीके से रखी हुई ट्रेज हैं साइज़ के हिसाब से। तो चलिए जी बस अब चलते हैं बाकी व्लॉग की। आज आपको शाम में ये भी दिखा देते हैं। खाना चेक करने आई थी
तो खाना तो इनका मैंने वैसे डाला हुआ है माशाल्लाह, बड़ी स्पीड है अभी। ये पीछे देखें, ये कट रहा है, गन्ने कट रहे हैं, थोड़ा सा रह गया पीछे, वो वाला हिस्सा सारा कट गया। पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, फिर आवाज़ आती है आ जाओ खाना खा लो। ये देखें आ रही है ना गन्ने की। तो इस सुबह फजर के टाइम इनका शोर शुरू होता है, और अब मुझे लगता है रात के तक काम यही कर रहे हैं। ये साग था, पता नहीं इसकी जगह क्या आएगा, ये मुझे नहीं पता। और देखो पीछे बड़ा मज़ेदार माहौल हुआ है। काश के मैं यहाँ से दरवाज़ा खोल के बाहर घूम फिर के आ जाती। बड़ी प्यारी लग रही हैं क्रॉप्स। और चले मैंने कहा चले आज हम आपको शाम भी दिखाते हैं कि शाम कैसी लग रही है। मॉर्निंग तो रोज़ ही हम आपको दिखा ही रहे होते हैं। मैं अच्छी जा रही हूँ सिटी स्कूल, आज कवाली नाइट है। और तो बस अब जंग में बहुत कम इवेंट्स होते हैं, जैसे आप सबको अब तो खैर सबको ही आइडिया होगा जंग में रहते हुए। वैसे गेट टुगेदर हम लोग कर लेते हैं, पार्टीज़ भी होगी, कमेटी पार्टीज़ भी होगी, लेकिन वैसे जो सोशल एक्टिविटीज़ वो काफ़ी कम है जंग में। अभी तक जंग कुछ चीज़ों के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। तो बस जब सिटी स्कूल में कवाली जब नाइट होती है तो वो सारे ही फिर बहुत ज़ोक शौक से जितने भी जंग के लोग हैं वो जाते हैं, फैमिलीज़ और बच्चे जैसे भी हैं। तो बस मैं वहाँ जा रही हूँ। बच्चे काफ़ी वो बैचेस में आ रहे हैं, जैसे बेटी मेरी जा चुकी है एंजेल, और बड़ा बेटा पीछे आ रहा है। मैं जा रही हूँ क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइमिंग्स में अलग अलग शेड्यूल से निकले हैं। तो बेटा तो अपने कज़न्स और फ्रेंड्स के साथ आएगा, मैं और बेटी थी। बेटी मुझे पीछे कोई काम था, मैं वहाँ रह गई, और बेटी मेरी स्कूल के अंदर पहुँच गई है। तो बस मैं भी वहाँ पहुँचने वाली हूँ। और छोटे मोटे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो चलो एक थोड़ा सा फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। अदरवाइज़ घर की रूटीन आपको कहीं ना कहीं एक टाइम आके बोर कर ही देती है। तो कभी कभी जब जंग में इवेंट्स कभी कभी होते हैं, साल में एक आध दफ़ा, तो बस अभी वो शौक़ से ऑलमोस्ट सारे जंग के जो लोग हैं वो भी फिर इंजॉय करते हैं। तो चले जी बस सिटी स्कूल के हम करीब पहुँचने वाले पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आज क्या क्या वहाँ पे। सिटी स्कूल पहुँच गए हैं और रश पीक पे है इस टाइम। चलिए जी एंटर होते हैं। वो रश चेक करें, आवाम कितनी है यहाँ पे इस टाइम। ये देखिए कितनी आवाम है। ओह मेरा ब्लैक स्वेटर किधर है? गाड़ी में कहाँ? वहाँ कुछ भी नहीं था, सीट पे लटका हुआ था। वहाँ कुछ भी नहीं था जी, जैसे आगे बैठ जाते हैं। कैसी है? क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? मैं तो फ़ोन कर कर थक गई। हमारे साथ क्या हाल है बेटी, ठीक हो? माशाल्लाह के ठीक। हाँ अस्सलाम वालेकुम। और मामा नहीं आई? नहीं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा इसे कहती है मामा भी आए ना। और आप सुनो आपके मामा भी नहीं आए? अम्मी आ जाएगी, कोई नहीं, आज अकेले मैंने बोर होना है। वो प्राइवेट कार है यहाँ, जनाब के अलावा है ही नहीं, आपको पता है लेवल